शादी के महज 6 घंटे बाद दूल्हा बना बाप तो दुल्हन बनी माँ। सुहाग रात पर दुल्हन के पेट में हुआ दर्द और सुबह गूंजने लगी किलकारियां, पूरा गांव रह गया शन। जैसे ये खबर सामने आती है तो पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। दरअसल इस हैरत अंगेज घटना को देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ता है और दूल्हे के घर के सामने आकर भीड़ लगाने लगता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। दर्शक न्यूज़ 24 ऑफिशियल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हैरत अंगेज खबर लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं, यह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की है। दरअसल दोस्तों बताते चले कि रामपुर जिले के 2 गांव इस समय चर्चाओं में हैं। एक गांव कुम्हरिया तो एक गांव बहादुरगंज। दरअसल जो कुम्हरिया गांव है वो रामपुर जिले के अजीमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जो बहादुरगंज गांव है वह रामपुर जिले के ही मुसरैना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यह घटना पूरे क्षेत्र में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है कि शादी के 6 घंटे बाद ही दुल्हन ने एक बेटी को जन्म कैसे दिया, जबकि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ को लगभग 9 महीने का लंबा इंतज़ार करना होता है। लेकिन यहाँ पर एक महिला सुहाग रात के कुछ घंटों बाद ही एक स्वस्थ बेटी को जन्म कैसे दे सकती है। दोस्तों बताते चले कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के अजीमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुम्हरिया गांव निवासी एक युवक की शादी मुसरैना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बहादुरगंज गांव की एक युवती से लगभग 6 महीने पहले तय होती है। 6 महीने पहले जब युवक की परिजन युवती के घर पहुंचते हैं तो दोनों परिवारों की आपसी रजामंदी के बाद शादी 1 साल बाद करने का फैसला लिया जाता है। अब शादी तय होने के लगभग 6 महीने बीत चुके होते हैं, लेकिन एक दिन जो युवती होती है वो अपने नज़दीकी मुसरैना थाने में एक शिकायती पत्र के साथ पहुंच जाती है। दरअसल युवती ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि लगभग 6 महीने पहले अजीमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुम्हरिया गांव निवासी एक युवक की शादी मेरे साथ तय हुई थी और अब जो युवक है वो जल्दी से शादी नहीं कर रहा है, जबकि मुझे तत्काल शादी करनी है। युवती की इस बात को लेकर जो मुसरैना थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और किसी तरह से वो युवती को समझा बुझा कर वापस भेज देते हैं। लेकिन युवती कहाँ मानने वाली थी। वह अगले दिन फिर से शनिवार के दिन मुसरैना थाने में उसी शिकायती पत्र के साथ पहुंच जाती हैं। तो इस बार मुसरैना थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं वो कुम्हरिया गांव के ग्राम प्रधान अफरोज़ अली खां और साथ ही बहादुरगंज के ग्राम प्रधान बबलू को थाने बुलाते हैं और दोनों गाँव के ग्राम प्रधानों के साथ साथ दोनों पक्ष के परिजन भी मुसरैना थाने पहुँच जाते हैं। दोनों पक्ष के परिजनों को बैठाकर आपसी सुलह समझौता करवाया जाता है, लेकिन लंबे समय तक बातचीत करने के बाद भी जब यह मामला नहीं सुलझता है तो उसके बाद दोनों गांव के ग्राम प्रधान आपसी सुलह समझौता की बात कहकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद कुम्हरिया गांव निवासी जो ग्राम प्रधान होते हैं अफरोज़ अली खां और साथ ही बहादुरगंज के ग्राम प्रधान बबलू दोनों पक्षों के परिजनों को बिठाकर आपसी सुलह समझौता करते हैं। जब लड़की पक्ष के जो परिजन होते हैं उनका कहना ये होता है कि जब बेटी मेरी शादी के लिए तैयार है तो फिर इन लोगों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जो लड़के के परिजन होते हैं उनका कहना ये होता है कि अभी हमारे पास शादी करने की सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन अब तत्काल शादी करने के लिए काफ़ी पैसे भी चाहिए होते हैं, तो हम इतना जल्दी कैसे अरेंजमेंट कर पाएंगे। तो वहीं पर जो बहादुरगंज के ग्राम प्रधान बबलू होते हैं वो अपनी एक बात रखते हैं। दरअसल उनका कहना ये होता है कि जब ये लोग शादी के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं तो आप लोग 4-5 लोगों को लेकर आएँ और दुल्हन को विदा कराकर ले जाएं। इसके बाद होता वही है, दूल्हे के जो परिजन होते हैं वो 4-5 लोगों को साथ लेकर और दूल्हा को साथ लेकर बहादुरगंज पहुँचते हैं और दुल्हन को वहाँ से विदा कराकर वापस घर आते हैं। जैसे ही नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल पहुंचती है तो गांव की जो महिलाएं होती हैं वो दूल्हे के घर पर इकट्ठा हो जाती हैं। जो शादी के बाद की रस्में होती हैं तो वो रस्में पूरी की जा रही थी और घर में खुशी का माहौल होता है। खुशी खुशी शादी की जो रस्में होती हैं वो पूरी की गई और इसके बाद रात होती है। रात में खाना पीना खाकर सब लोग ये अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं, लेकिन दूल्हा भी
खाना पीना खाकर अपनी दुल्हन के साथ अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन रात के 12 बजे के करीब वह नई नवेली दुल्हन अचानक दर्द से कराहने लगती हैं और नज़दीक पड़े अपने दूल्हे से बताती है कि मेरे पेट में असहनीय दर्द हो रहा है। दूल्हा निकलता है और वह इस बात को अपने परिजनों से बताता है कि दरअसल दुल्हन के पेट में असहनीय दर्द हो रहा है और दर्द से वो कराह रही है। इस बात को सुनकर दूल्हे के जो परिवार वाले होते हैं वो घबरा जाते हैं और आनन फानन में गांव के बगल में ही रहने वाली एक महिला चिकित्सक को बुलाते हैं और उस नई नवेली दुल्हन का इलाज शुरू करवाते हैं। अब नई नवेली दुल्हन को जैसे ही अस्पताल ले जाया जाता है तो सुबह पता ये चलता है कि वह नई नवेली दुल्हन एक नवजात बेटी को जन्म देती है। अब इस बेटी के जन्म के बाद जैसे ये खबर गांव में फैलती है तो पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है और देखते ही देखते दूल्हे के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है। अब यह खबर जैसे जैसे दूर दराज इलाकों में पहुंच रही थी, लोग बाग बड़ी हैरानी और हैरत अंगेज भरी नज़र से इसको देख रहे होते हैं कि दरअसल अभी तो उसकी शादी हुई थी और इतना जल्दी कोई भी दुल्हन माँ कैसे बन सकती है। यानी कि लगभग 6 घंटे बाद ही दुल्हन माँ कैसे बन सकती है। अब यह खबर जैसे जैसे लोगों के पास तक पहुंच रही थी, लोग बाग खींचे हुए दूल्हे के घर की तरफ जा रहे थे। यह खबर पूरी तरह से चर्चा का विषय बनी हुई थी। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि लगभग 6 महीने पहले जब शादी तय हुई थी और फिर उसके बाद दुल्हन अचानक शादी की जिद पर क्यों अड़ जाती है और फिर शादी होने के बाद ही लगभग सुहाग रात के 2-3 घंटे के बाद ही वह बच्चे को जन्म कैसे दे देती है। यह खबर अब लोग बाग बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। और दोस्तों यह कोई नई खबर नहीं है, इससे पहले भी प्रयागराज जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई थी, जिसमें दूल्हा 24 फरवरी को अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचता है और अगले दिन 25 फरवरी को विदा करके अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर वापस आता है। लेकिन अगले ही दिन 26 फरवरी को जो दुल्हन होती है वह एक स्वस्थ 2.5 किलो के लड़के को जन्म देती है। और जैसे ये खबर सामने आती है पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। लोग बाग हैरानी भरी नज़र से देख रहे होते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, जबकि लगभग 4 महीने पहले ही दूल्हे की शादी तय हुई थी और 4 महीने बाद एक दुल्हन कैसे माँ बन सकती है। लेकिन दोस्तों प्रयागराज वाले मामले में हुआ ये था कि दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद दुल्हन को जो उसके मायके पक्ष के लोग होते हैं वो वापस ले जाते हैं, उसकी शादी कहीं और हो जाती है। यानी कि दूल्हा उस नवविवाहिता दुल्हन को छोड़ देता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में जो ये घटना घटती है तो अगले दिन जैसे ही दुल्हन इस नवजात बच्ची को जन्म देती है तो पूरा परिवार, जो दूल्हे का पूरा परिवार होता है, वो नाराज़गी न जाहिर करके बल्कि खुशियाँ जाहिर करता है और पूरे गाँव में मिठाई बांटने का काम करता है। अब इन दोनों खबरों में क्या कुछ अंतर है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय को ज़रूर साझा कीजिएगा। और साथ ही रामपुर की इस घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।